डिओपोली के बारे में हमने कूर्नो मॉडल को समझा और साथ ही हमने बर्टेड मॉडल पर भी डिस्कशन किया कि किस प्रकार से दयाधिकार की स्थिति में दोनों ही उत्पादक अपने व्यक्तिगत लाभ को अधिकतम करना चाहते हैं। इसी क्रम में चैम्बरलिन का जो मानना था, चैम्बरलिन ने भी दयाधिकारी मॉडल दिया। उनका मॉडल कूर्नो के मॉडल की तरह ही है, केवल निष्कर्ष कूर्नो मॉडल से कुछ अलग है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि दयाधिकारी के संदर्भ में चैम्बरलिन के द्वारा दिया गया मॉडल किस प्रकार का है। तो देखिए, चैम्बरलिन जो मॉडल है, उस चैम्बरलिन मॉडल में सेम जैसे कूर्नो ने माना था वैसे ही चैम्बरलिन का यह मानना था कि एक दयाधिकारी है, वह ऐसी वस्तु का उत्पादन करता है जिसकी उत्पादन लागत शून्य है। और उन्होंने भी कूर्नो मॉडल की तरह एक तरह से खनिज झरने से संबंधित उदाहरण का समर्थन करते हुए अपना एक मॉडल दिया था। यहाँ अंतर कितना है कि कूर्नो मॉडल में दयाधिकारी आधा उत्पादन करता है, उसके बाद दूसरा जब प्रवेश करता है वह उसके आधे का उत्पादन करता है और फिर ये प्रक्रिया चलती रहती है, जो कि हमने कूर्नो मॉडल में बहुत आसानी से उसको समझा था। आज में देखेंगे, ये देखिए चैम्बरलिन मॉडल क्या कहता है कि जैसे ये दयाधिकारी है, ये दयाधिकारी का एवरेज रेवेन्यू कर्व या डिमांड, टोटल डिमांड है, ये कुल उत्पादन है। ये सारा का सारा उत्पादन अगर एक दयाधिकारी के द्वारा किया जाता है, जैसे कि ये MN रेखा के माध्यम से शो किया जा रहा है, ये MN रेखा है। अगर ये सारा उत्पादन दयाधिकारी करता है तो प्राइस शून्य आएगी, कीमत शून्य आएगी। अब मान लीजिए बाजार में कूर्नो मॉडल की तरह ही एक उत्पादक प्रवेश करता है और कुल उत्पादन का आधा उत्पादन करता है, जैसे कि MR होती है। अब आधा उत्पादन करता है तो इस आधा उत्पादन की प्राइस मिलती है P1 और दयाधिकार का लाभ होता है, इसको हम लिखेंगे Q1 E1। तो देखिए, प्रारंभ में कुल उत्पादन ON कुल उत्पादन होता है और कुल प्राइस हो मैक्सिमम हो सकती है OM, यानी OM प्राइस रखेगी। अगर फर्म OM प्राइस रखेगी तो उत्पादन बिकेगा 0, अगर फर्म 0 प्राइस रखेगी तो कुल जो प्रोडक्ट बिकेगा वो N के बराबर बिकेगा। तो MN रेखा जो है वो AR को बताती है और MQ1 रेखा जो है वो MQ1 जो रेखा है वो MR को बताती है। अब मान लीजिए मार्केट में एक दयाधिकारी प्रवेश करता है और वो जो कुल उत्पादन है OD उत्पादन का आधा भाग उत्पादित करता है OQ1 उत्पादन करता है तो उत्पादन होता है OQ1, कीमत ली जाती है P1 दे देते इसको नाम, और दयाधिकारी जो एकाधिकारी के रूप में होता है उसको लाभ मिलता है OP1 E1 Q1। अब देखिए, बाजार में एक अन्य उत्पादक प्रवेश करता है और वह अपना मांग वक्र मानता है EN और इस मांग वक्र का आधा उत्पादित करता है, यानी वो अपना इसको AR मानता है और ये इसका आधा उत्पादन करता है, ये Q2। यानी वो उत्पादन जो करता है, दूसरा दयाधिकारी मार्केट में प्रवेश करता है और मार्केट में प्रवेश करके वो उत्पादन करता है कुल जितना बच गया उसका आधा। अब इसका आधा उत्पादन करने से जो कीमत है वो देखिए, आप इसको अच्छे से समझेंगे कि देखिए ये जो उत्पादन है इसका आधा ये उत्पादित कर रहा है और इस आधे के उत्पादन में जो प्राइस है वो P0 हो जाती है और दयाधिकारी का लाभ आधा हो जाता है। देखिए, पहला जो उत्पादक है, पहला उत्पादक लाभ कमा रहा था OP1 E1 Q1। अब जैसे ही नया प्रवेश करता है वो Q1 Q2 उत्पादन करता है, तो प्राइस हो जाती है OP1। अब OP1 प्राइस हो जाती है तो पहले वाले को लाभ मिलता है OP0 E1 Q1 और दूसरे को लाभ मिलता है Q1 E2 Q2 E3। अब देखिए, ये यहाँ तक बिल्कुल जैसे कूर्नो मॉडल था वैसा का वैसा ही है।
कूर्नो मॉडल में ये बताया गया था कि जब पहला उत्पादक प्रवेश करता है तो वो बाजार का आधा भाग उत्पादित करता है, दूसरा उत्पादक जब मार्केट में आता है तो वह कुल बचा हुए उत्पादन का आधा भाग उत्पादित करता है, और कीमत देखिए आधी हो जाती है। यहाँ पहले कीमत OP1 थी, अब कीमत हो जाती OP0, और जो पहला उत्पादक है उसका इतना लाभ घट जाता है, लगभग उसका लाभ आधा हो जाता है। अगर आप इसको अच्छे से बनाएंगे तो आधा लाभ हो जाता है, और दूसरे उत्पादक को Q1, E2, E3, Q2 के बाद लाभ मिलता है। अब कूर्नो का ये मानना है कि जब नया उत्पादक प्रवेश करता है तो पुराना उत्पादन जितना इसने उत्पादन किया उसका आधा भाग घटाएगा, उसकी प्रतिक्रिया में ये आधा भाग बढ़ाएगा, फिर जितना ये बढ़ाएगा उसका आधा भाग ये घटाएगा, उसके बाद ये उसकी प्रतिक्रिया में आधा भाग बढ़ाएगा, जैसा कि हमने कूर्नो मॉडल में पढ़ा है। यहाँ कूर्नो और चैम्बरलिन में अंतर है। चैम्बरलिन कहता है कि एक दयाधिकारी दूसरे दयाधिकारी से इतना कैलकुलेशन नहीं करेगा कि वह कितना उत्पादन कर रहा है, उसका आधा मैं घटाऊं, फिर उसका आधा वह बढ़ाता है, फिर उसका आधा घटाता है, और वन थर्ड उत्पादन होता है। वो कहता है कि जब नया मार्केट में कोई प्रवेश करेगा तो पुराना जो उत्पादक है वो उसको बुलाएगा और वो कहेगा कि हमको उत्पादन OQ1 ही करना है, और इस OQ1 का आधा भाग आप उत्पादित कर लो Q0, और आधा भाग मैं उत्पादित कर लेता हूँ। तो यहाँ जो दोनों में अंतर है वो ये अंतर है कि ये जो चैम्बरलिन है वो चैम्बरलिन ये कहते हैं कि जैसे ही कोई नया प्रवेश करेगा और उत्पादन Q1 Q2 करेगा तो जो पुराना उत्पादक है उसको बुलाएगा और कहेगा कि टोटल उत्पादन OQ1 में हमारा लाभ अधिकतम हो रहा है, इस लाभ का आधा उत्पादन मैं करता हूँ, आधा उत्पादन आप कर लो। तो प्रथम उत्पादक को लाभ मिलेगा OP1 E4 Q0, और द्वितीय उत्पादक ये इसको लाभ मिलेगा Q0 E4, ये वाला Q0 E4 E1 Q1। इस प्रकार से दोनों ही उत्पादक मार्केट को बांट लेंगे और इतना उत्पादन करेंगे। तो यहाँ देखिए प्रथम उत्पादक का जो लाभ है वो मैंने ये डैश डैश करके बताया, और दूसरे उत्पादक का लाभ ये देखिए प्लस प्लस करके बता रहा हूं। इस प्रकार से दयाधिकार में क्या होगा, दोनों ही उत्पादकों को समान लाभ मिलेगा, और इस स्थिति में उन दोनों को लाभ अधिकतम होगा। अगर वो पुरानी स्थिति में कूर्नो के मॉडल के हिसाब से चलेंगे तो चैम्बरलिन का मानना है कि प्राय इतना हिसाब कोई भी उत्पादक के द्वारा नहीं लगाया जाता है कि उसके द्वारा कितना उत्पादन किया उसका आधा मैं घटाऊं, उसके द्वारा कितना उत्पादन घटाया गया उसका आधा मैं बढ़ाऊं। सामान्य रूप से जैसे ही कोई नया प्रवेश करता है तो वह क्या करेगा, उसको बुलाएगा, आपस में समझौता कर लेंगे, पहले उत्पादन उतना का उतना ही होगा, जितना लाभ है दोनों ही लाभ बराबर बांट लेंगे, क्योंकि OP1 E4 Q0 बराबर है Q0 E4 E1 Q1, यानी दोनों ही उत्पादकों को बराबर लाभ मिलता है। इस प्रकार से जो चैम्बरलिन का मानना था कि इतना कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, जैसे ही कोई मार्केट में एकाधिकार से उसकी दयाधिकार की स्थिति होगी वह सामने वाले को बुलाएगा, आपस में समझौता कर लेंगे और दोनों लाभ बराबर बांट लेंगे। इस प्रकार से मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि चैम्बरलिन मॉडल कूर्नो मॉडल पे किस प्रकार से एक डिफरेंट है, दोनों का सेम मॉडल है, पर जो निष्कर्ष है उस निष्कर्ष में चैम्बरलिन कुछ अलग है और कूर्नो कुछ अलग है। धन्यवाद।